हे एवरीवन, दिस एट सी नेहा गुप्ता, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिलेट हायरार्की के बारे में। बट इस वीडियो को आज हम लोग बहुत सिंपल रखने वाले हैं, कोई सेक्शन की बात नहीं करेंगे। बहुत बिल्कुल जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल मैं इस वीडियो को रखूँगी, जिससे कि एक जनरल इंसान भी जब इस वीडियो को देखे तो वो समझ सके कि एक्चुअल में अपील होता क्या है, कैसे करनी है। तो एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, एक एसएससी हूँ, टैक्स पे करती हूँ, अपना आईटीआर फाइल करती हूँ। बट जो मेरी आईटीआर प्रोसेस करता है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिकॉज वो एक कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस हो रही है। उसको मेरी इनकम के बारे में नहीं पता कि मैं कहाँ से जनरेट कर रही हूँ, कैसे जनरेट कर रही हूँ। तो हो सकता है कि कुछ इनकम को जो कि एक्चुअल में एग्जेम्प्टेड है, मेरी इनकम मानते हुए उस पर टैक्स लगा सकता है, चांसेस क्रिएट कर सकता है कि ये टैक्सेबल इनकम है। तो उस केस में होगा क्या, मैंने अपनी आईटीआर फाइल करी एग्जेम्प्टेड इनकम की, और कंप्यूटर ने सोचा कि ये टैक्सेबल इनकम है और उसने मुझे नोटिस सर्व कर दिया। इट मीन्स असेसिंग ऑफिसर उस कंप्यूटर के थ्रू मुझे एक नोटिस सर्व कर रहा है, जिसमें वो ये बात बोल रहा है कि ये इनकम टैक्सेबल है, आओ आके बताओ कि इस पर टैक्स क्यों ना लगाया जाए, इस पर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। आपकी इंटेंशन बैड थी, तभी आपने ये टैक्सेबल इनकम को छुपाया है। XYZ रीज़न की वजह से मैं ऑफिस में प्रेजेंट नहीं हो पाई, एओ को अपना प्रूफ नहीं दे पाई कि ये जो इनकम है ये एग्जेम्प्टेड इनकम है, टैक्सेबल इनकम नहीं है। उसने बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास कर दिया और साथ में पेनल्टी भी लगा दी। सबसे पहले तो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर, बहुत सिंपल करते हैं इसको भी। बेस्ट जजमेंट मतलब एओ ने अपनी मर्जी से ये मानते हुए कि ये इनकम है सारी, उस पर टैक्स और पेनल्टी लगा दिया। उसने मुझे एक टैक्स के लिए भी ऑर्डर भेज दिया और एक पेनल्टी के लिए भी ऑर्डर भेज दिया। अगर इसको टैक्सेशन वर्ड्स में समझे तो असेसमेंट ऑर्डर एंड पेनल्टी ऑर्डर मुझे मिल गया। अब इस केस में मैं क्या करूं? एक अच्छे नागरिक की तरह क्या मैं ये टैक्स और पेनल्टी भर दूं, क्योंकि मैं एक अच्छी नागरिक हूं? तो क्या मैं इस पर टैक्स भर दूं? नहीं, क्योंकि अगर आपको पता है वो आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है, बट एओ ने, क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं हुए एक्सवाइजेड रीज़न की वजह से, जो एक्चुअल वैलिड रीज़न थे, लेट्स से आप इंडिया में नहीं थे उस टाइम पे, या आपको नोटिस नहीं मिला, जो भी रीज़न था, अगर आप नहीं प्रेजेंट कर पाए खुद को, तो उस केस में आप डायरेक्ट टैक्स या पेनल्टी नहीं भरेंगे। आप इस केस को फाइट कर सकते हैं, आप अपील फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया हुआ है कि आप जाइए, अगर आप इससे आपको लगता है कि जो टैक्स और पेनल्टी आपको लगी है जस्टिफाइबल नहीं है, आप अपील फाइल करें। और उस अपील को हम टोटल 4 तरीकों से फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम उन्हीं 4 तरीकों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं अपील टू CIT, दैट इज कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। सो इसके अंदर अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द स्पेसिफाइड टाइम, फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, ऑर्डर डेट से आपके पास 30 डेज का टाइम है जिसमें आप अपील फाइल कर सकते हैं टू CIT। बट येस, कुछ सर्टेन कंडीशंस में आप आगे के लिए भी टाइम मांग सकते हैं, या आप अगर लेट भी है तब भी आप इसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं, साथ में आप एक्स्ट्रा टाइम भी मांग सकते हैं। बट येस, आप जब एक्स्ट्रा टाइम के बाद इसको अपील को फाइल कर रहे हैं तो आपके पास एक सेटिस्फाई रीज़न होना चाहिए जिस वजह से आपकी अपील लेट हुई। अगर CIT से सेटिस्फाई होगा तभी ये अपील एडमिट होगी। तो अपील फाइल करने के लिए जो फॉर्म है वो है फॉर्म नंबर 35, और इसकी जो फीस है वो 4 तरीके से है। फर्स्ट, वेयर द टोटल इनकम ऑफ द SSC एज कंप्यूटेड बाय द AO is rupees 1 lakh or less than 250 rupees. Second, where the total income of the SSC computed as above is more than rupees 1 lakh but not more than rupees 2 lakh, then rupees 500. Third, where the total income of the SSC computed as above is more than rupees 2 lakh, then rupees 1000. Fourth, in any case other than 1, 2 and 3, it's rupees 250. So these are the fees that you need to pay at the time of filing of the form number 35. That is for the appeal, and that is for the CIT appeal. नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज अपील टू ITAT। सो अपीलेट ट्रिब्यूनल के थ्रू आप जब भी जा सकते हैं जब अगर CIT अपील के थ्रू आप गए और आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जस्टिफाइबल आंसर नहीं मिला, देन यू कैन गो टू द अपील टू ITAT, एंड इन दैट केस यू कैन फाइल दिस अपील within 60 days from the date on which the order sought to be appealed against
इज कम्युनिकेटेड टू द SSC, यानी कि जिस दिन आपको बताया गया उससे 60 दिन तक आपको इस अपील को करना होगा एंड डेट शुड बी टेकन फ्रॉम द ऑर्डर. Now let's understand the prescribed fees. As you can see on the screen, so the prescribed fees is where the total income of the SSC as computed by the AO in the case which the appeal relates is rupees 1 lakh or less then rupees 500, and where the total income exceeds rupees 1 lakh but not more than rupees 2 lakh then 1500, and where the total income is more than rupees 2 lakh then 1% of the assessed income subject to a maximum of rupees 10,000. In any other case it would be rupees 500. So this is the second option. Now next point is appeal to High Court. So the principal chief commissioner or chief commissioner or principal commissioner or an SSC aggrieved by any order passed by the appellate tribunal may file an appeal within 120 days to the High Court only if there is a question of law. ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब भी फाइल हो सकता है तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, कि अगर हमें लॉ के ऊपर हमें इसके बारे में कोई फर्दर जानकारी चाहिए होगी या कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये अपील हो रही है, तभी हम इसके थ्रू जा सकेंगे. एंड अपील फॉर्म, फीस एंड प्रोसीजर गवर्न बाय दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. Again, High Court has the power to condone the delay and admit an appeal after the expiry of the period of 120 days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal within that period. Next point is appeal to Supreme Court. So appeal against High Court order can be filed within 90 days. Appeal form, fees and procedure governed by the Code of Civil Procedure 1908. So there are few orders जिसके अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते. वो हैं सबसे पहला ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, सेकेंड है ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, थर्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, फोर्थ ऑर्डर अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C ऑफ इनकम टैक्स 1961 एंड लास्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग. सो इनके अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते हैं, बाकी किसी भी चीज़ के लिए अपील में जा सकते हैं. बस यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपील में जा रहे हैं तो इफ़ पॉसिबल आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि अपील फाइल करने के बाद भी आपको स्टे लेना पड़ सकता है, और अगर आपको स्टे लेना है तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा. आई ट्राई कि मैं इसके लिए और वीडियो बनाऊँ, बट अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हैं अपील फाइल करने का तो जितना हो सके पहले मैक्सिमम नॉलेज को गैदर करिए, उसके बाद ही आप अपील के लिए जाए. अपने ग्राउंड को हमेशा स्ट्रांग रखिए अपील फाइल करते हुए कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअल में सही हो. आप कुछ केस लॉज का रेफरेंस लीजिए, देन ही आप अपील को फाइल कीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द अपीलेट हायरार्की एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.